गुरुजी माई माई की बगिया जाना क्यों पड़ता है वहाँ से? क्योंकि साक्षात तुलजा भवानी जी ने भी दर्शन दिया था। हाँ जी हाँ। वैसे मां नर्मदा जी ने भी छत्रपति शिवाजी महाराज जी को दर्शन दिया था। मैया जी यहाँ से बहती हुई आ रही है और मैया जी के जल से ही ये सरोवर पुष्कर सरोवर बन के ये इतना विशाल दिख रहा है। ये है मृत्युंजय आश्रम, ये देख सकते हो आप लोग। यहाँ पर परिक्रमावासी वैसे रुक तो सकते हैं। नर्मदे हर, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है भाई सीधे नर्मदा मैया जी की उगम स्थान अमरकंटक से। भाई अमरकंटक में अपनी परिक्रमा होती हुई पहुंच चुकी है। उसी परिक्रमा यहाँ पर समाप्त नहीं हो रही है क्योंकि हमने अपनी परिक्रमा उठाई थी भाई ओमकारेश्वर से, क्योंकि महत्व वही है। हर परिक्रमावासी ओमकारेश्वर से ही परिक्रमा उठाना चाहिए, अमरकंटक से नहीं, नियम वही कहता है। और जब आप ओमकारेश्वर अमरकंटक से अगर परिक्रमा उठाते हो तो समाप्त करने के बाद आपको ओमकारेश्वर जाना ही पड़ेगा जल चढ़ाने के लिए। तो यहाँ से और वो उल्टा पड़ जाता है। तो पुराणों में भी ऐसा ही लिखा गया है कि ओमकारेश्वर से ही परिक्रमा उठाई जाती है। तो आज हम लोग अमरकंटक में ही है, वैसे कल पहुंचे हुए थे, आज आके मृत्युंजय आश्रम पे रुके हुए हैं। और ये जो सरोवर दिख रहा है भाई, ये है पुष्कर सरोवर भाई। मैया जी यहाँ से बहती हुई आ रही है और मैया जी के जल से ही ये सरोवर पुष्कर सरोवर बन के ये इतना विशाल दिख रहा है। और यहाँ पर नहाने की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी से बनाई गई है, सारे महिलाओं के लिए वगैरह, कपड़े बदलने के लिए पूरी की पूरी व्यवस्था इस सरोवर के पास बनाई गई है भाई। आप लोगों को आगे जाके वहाँ पर जो छोटा सा सफ़ेद कलर का वो ये दिख रहा होगा, मैया जी का सफ़ेद का मंदिर है, वहाँ पर नर्मदा मैया जी का मंदिर है भाई। उसको दर्शन के लिए हमें जाने के लिए उस पार जाना पड़ेगा, तो परिक्रमा खंडित हो जाएगी ना, इसलिए हम लोग यहीं पर हैं। कल मृत्युंजय आश्रम से बैग वगैरह के साथ अपने मैया के साथ जब हम जल उठा के जाएंगे भाई, तो वहाँ पर पूजा पाठ होता है, बोलते हैं मैया की जो बुगिया करके बोलते हैं, वहाँ तक जाना पड़ता है। वहाँ के बाद आप लोग पूरा मैया से उस तरफ दक्षिण तट लग जाएगा, तभी आप लोगों को नर्मदा मैया जी के भी दर्शन होंगे। जब आप ओमकारेश्वर से परिक्रमा उठाते हो ना और अमरकंटक पहुँच जाते हो, तो यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि मैया जी की बुगिया के पास ऐसे जाके पूजा पाठ करवानी पड़ती है करके बोलते हैं। तो हमें भी ये पहली बार है, तो हम भी जान पाएंगे कि किस तरह से पूजा होती है, क्यों होती है, क्या होता है। और मैया जी की आराम से मैया जी की बुगिया तक ही क्यों जाना पड़ता है, वहाँ से क्यों मुड़ना पड़ता है, वो भी पता चल जाएगा कल की वीडियो में आप लोगों को। तो इसी वीडियो में पता चले, लेकिन कल पता चलेगा भाई। तो ये देखो सारे लोग सरोवर में स्नान कर रहे हैं। ये पुष्कर सरोवर है भाई, काफ़ी पवित्र माना गया है इसको भी अपने शास्त्रों में। और यहाँ पर देखो कपड़े बदलने के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था बनाई गई है। ये पूरा का पूरा ये अमरकंटक का मार्केट और पार्किंग है भाई, ये देख सकते हो, काफ़ी सुंदर सा। वैसे गुरुजी माई की बगिया जाना क्यों पड़ता है वहाँ से? क्योंकि ये तट परिवर्तन है, उत्तर तट से दक्षिण तट में जाते हैं। अच्छा, माया की उगम वहीं पर है? नहीं, उगम तो ये है रेवाकुंड। अच्छा, आप यहाँ भी अगर उधर से आना ना, हाँ जी, तो यहीं आके फिर आप तट परिवर्तन करवा लेना। अच्छा, अभी हम जाके दर्शन नहीं कर पाएंगे ना, खंडित हो जाएगी। नहीं, जा सकते हो, जा हाँ सकते हो। पूरा कुंड को मत घूमना, जैसे पूरा कुंड है ना, उसको नहीं घूमने का। अच्छा, मैया जी का जो गेट है, मेन गेट है, हाँ जी, वहाँ से वहाँ एक हाथी है, उस हाथी के आसपास दर्शन करके और वो में पूरा मंदिर को अगर घूमेंगे तब खंडित होगा। अच्छा, ऐसी ये बात है। तो हम कल अभी मैया का बुगिया होके वहाँ से दर्शन कर सकते हैं। हाँ, आराम से। लगा दूं बाबा, क्या? उसको मैं लगाऊं? हाँ, लगा लगा दी। इच्छा पूरी कर ले। अरे हम ये तो है सामने, अच्छे से लगाना, बच्ची रोनी नहीं चाहिए, सोच ले। ये है कि माता का आप श्रृंगार है कर रहे हो। चल छोड़ो, दिखा नर्मदे हर, चलो परिक्रमा में हो। ये नर्मदा जी है, छोटी मैया ही हमारी, नर्मदा है, छोटी सी ही मैया हमारी नर्मदा है। जी 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 जी। नहीं, अभी हम इस तरफ है, हम कल सुबह जाएंगे यहाँ से मैया की बुगिया की तरफ। हाँ, इसलिए खंडित, हाँ खंडित हो जाएगी ना, इसलिए कल मैया की बुगिया होके वहाँ पर पूजा। नर्मदे हर बाबा जी, हर हर नर्मदे, जय श्री माँ का। वैसे बाबा जी आप कहाँ से और परिक्रमा कैसी कहाँ से लिया आपने? मैं महाराष्ट्र से हूँ, रायगढ़ से। जी जी जी, छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी राजधानी से जी, नर्मदे हर, नर्मदे हर, शिवाजी महाराज की जय। जिनके माँ नर्मदा जी के भी यहाँ उनका आगमन हुआ था, छत्रपति शिवाजी महाराज, जो कि इसी वेश में आए गए जब आगरा में उनको बुलाया गया था। लेकिन
माँ नर्मदा जी के दर्शन के बाद ही उनको वहाँ से, है ना, जी। साक्षात तुलजा भवानी जी ने भी दर्शन दिया था। हाँ जी, हाँ जी। वैसे माँ नर्मदा जी ने भी छत्रपति शिवाजी महाराज जी को दर्शन दिया था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने इनका आशीर्वाद लिया है माँ नर्मदा जी का। तो वैसे ही हमारे महाराष्ट्र के साधु संत, जितने ही संत हैं, जिनको महाराष्ट्र में काफ़ी तकलीफ दी गई, सत्य है। अच्छा। हाँ, संत ज्ञानेश्वर हो, संत तुकाराम हो, संत नामदेव हो, वो तक माँ नर्मदा जी के अमरकंटक स्थित हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर में उन्होंने उनका भी चातुर्मास किया हुआ हमें यहाँ बताया गया है। अच्छा। उनकी साक्षात मूर्ति है संत नामदेव जी की, है ना। तो यहाँ की महंती, हम कल्याण आश्रम में आए थे। कल्याण आश्रम से हम 15 दिन वहाँ रहे, लेकिन हमें उनका वो रुकने की अनुमति थी उनकी हमें, लेकिन हम नहीं रुक पाए क्योंकि माई के तट पे हमें चातुर्मास करना था। तो हमारा अहोभाग्य है कि हमने माई के तट पे राम घाट स्थित चातुर्मास किया 4 महीने का। कुल मिला के 10 महीने हो गए। 2 महीने का माई ने हमें थोड़ा सा, यहाँ काफ़ी सारी दिक्कतों से हम चले, स्वच्छता मुहिम चलाए माई की। ये तट हमने हमेशा स्वच्छ रखा जितना 4 महीना रहे, लेकिन उसमें से 2 महीना जब हमको समझ में आया कि माई की स्वच्छता होनी बहुत ज़रूरी है। देखो, आने वाले समय में आने वाले बच्चों लोग के लिए हम क्या रख के जा रहे, हाँ, गंदगी। तो माई की स्वच्छता के साथ साथ माझी गाव नदी हीच माझी नर्मदा हा संकल्प आमच्या मित्रांचा आहे, किशोर पोनीकर, जे नागपूरचे आहेत. तर थोडं मराठी हिंदी चालून जाईल, है ना. तर आपली मातृभाषा आहे शेवटी, ती विसरता कामा नये आपण. तर आज अमरकंटकमध्ये आपण भेटलात, राम घाटवर भेटलात. तुमचं नाव ही राम आहे, ज्ञानेश्वरी नावाची बहीण आहे, माता माऊली आहे. त्यांनी 2 वर्षाची परिक्रमा केली असं त्यांनी मला सुचवलं आणि आनंद झाला. माता माऊली बुलढाण्याच्या आहेत, गजानन महाराज यांच्या भूमीतून आहेत, त्यांना कोटी कोटी नमन. आणि मी बलराम भडेकर आता 3 वर्ष 3 महिने 13 दिवसाची परिक्रमेला पुन्हा माझी जुनी परिक्रमा खंडित करून नव्याने परिक्रमा घेतो. हो, त्याचं सर्टिफिकेट झालेलं आहे अमरकंटक नगर परिषदेतून. त्याचबरोबर अमरकंटक ही अशी पुण्यशलीला माँ नर्मदा ही साक्षात आहे, हिच्यामध्ये पायसुद्धा ठेवणं आपल्याला वर्जित आहे. पण आपण चला, ती माय आहे, तीच सर्वांची दात्री आहे, जगदंबा आहे, भवानी आहे आणि तीच सर्वांची जगतजननी आहे. पण इंग्रज राहिलेत ना आपल्या मागे. अहो, जे राजकारण करतात, मला सांगा, स्वच्छ भारत अभियान, हा का ती काय नुसतं देशाच्या पंतप्रधानांची जबाबदारी आहे? तुमची आमची नाही, तुमची आमची नाही. आणि मग असायला पण पाहिजे ना. आपले पंतप्रधान फार सुंदर असे पंतप्रधान होणे नाहीये, पुन्हा काय परत नरेंद्र मोदी होणे नाहीये. तर अशा भूमिपुत्रांना तुम्ही भविष्यात काय की आपला देश, आपला सनातन धर्म, आपली संस्कृती ही जपली गेली पाहिजे. आज मोबाईलच्या द्वारे लोक चांगलेही तितके पाहतात आणि वाईटही तितके पाहतात, पण संस्कृती किती जपतात. तर हे रामघाट, त्याचबरोबर हे आपलं हनुमानजीचं मंदिर आहे, प्राचीनच आहे शिवमंदिर. मंदिर की क्या महत्व है महाराज? हे हनुमानजीचं मंदिर आहे आणि इथे बऱ्यापैकी रामजी हे सुद्धा आले होते. अच्छा, इसलिए राम जी के यहाँ पर हाँ, तो हनुमान जी रहेंगे ना राम जी के साथ. जी 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 जी. तो महंती तो रहेगी उनकी. यहाँ से उनको मैया ने दर्शन दिया था, मैया का तप राम जी ने भी किया था. जी जी. हाँ, तो ये महंती यहाँ की है, इस घाट की, राम घाट इसीलिए कहते हैं इसे. उसी के साथ चलते नामदेव महाराज जी है हमारे, उसी के साथ उनके वंशज भी हमसे मिलके गए. अच्छा. जो अरविंद जी करके कहलाते हैं. अच्छा, नामदेव जी की जो वंशज है, यहाँ पर मिलके गए? हाँ, मिलके गए हमसे. अच्छा. क्योंकि हमारा अक्सर ये स्वच्छता मुहिम के तहत प्रचार में रहे, प्रसार में रहे, लोगों के माध्यम से जुड़े रहे. कलेक्टर, डीसीपी वगैरह सब लोग अच्छे लोग हैं. मध्य प्रदेश के लोग काफ़ी भावुक है, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी आदर्शवादी है माँ नर्मदा जी के प्रति. अमरकंटक से लेके छत्तीसगढ़ से लेके मैं कहूँगा कि पूरे खंबाट की खाड़ी तक आपको आदर भाव सम्मान मिलेगा. हाँ, और यही आपको साथ में ले जाना है, यही आपको अपने जीवन में भी बदलाव करना है. तो वही सच्ची नर्मदा परिक्रमा कहलाएगी. तो सारे परिक्रमा वासियों को और भारतवासियों को क्या
सब लोगों को, जहाँ पर बाल रूप में मैया जी है वहीं पर इस तरीके से गंदगी फैलाई हाँ। जा रही है। देखिए जो स्नान करते हैं ना उसके ऊपर से भी ये कपड़े निकाल के इसके अंदर बिल्कुल, डालिए। बिल्कुल, मैया के अंदर बिल्कुल। कपड़े देखिए कितना ज़्यादा गंदगी फैलाई हुई है। बिल्कुल। बस यही चाहते हैं कि हमारी माँ जैसी स्वच्छ रहती है, हम जैसे माँ को स्वच्छता से बचाते हैं, अपने घर को जैसा स्वच्छ रखते हैं, ये भी अपना घर है। हाँ बिल्कुल, अरे पूरा विश्व ही आपका घर है। लेकिन विश्व की स्वच्छता करना भी इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन हर किसी ने अगर एक अपने से स्वच्छता अभियान को ले लिया हाँ जी कि नहीं मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है, मेरा भारत देश स्वच्छ रहेगा, जी जी जी, तब जाके मोदी जी का और आपका और हमारा सबका सपना पूरा होगा। जय हो मां नर्मदा। चलो भाई ये है मृत्युंजय आश्रम, ये देख सकते हो आप लोग। यहाँ पर परिक्रमावासी वैसे रुक तो सकते हैं, नर्मदा परिक्रमा से में रुक तो सकते हैं। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पर इस आश्रम में नर्मदा परिक्रमा जो पैदल आते हैं ना उनको कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है यहाँ पर। हाँ रोकने के लिए देते हैं, लेकिन भाई एक तरीके से गटर में फेंकते हैं ना वैसे फेंक देते हैं भाई। मतलब कोई रेस्पेक्ट नहीं, कोई नहीं। बस ज़्यादा यहाँ पर ऐसे गाड़ी वाले आते हैं तो जो गाड़ी से परिक्रमा करे वो लोग जो आते हैं पैसा देते हैं ना, तो उनको ज़्यादा रेस्पेक्ट दिया जाता है। उनको अगर परिक्रमा से अगर वहाँ पर जाके आसन भी लगाते हैं ना, उस आसन को निकाल के फेंक देते हैं और उनको आसन दे देते। वही इस तरीके से यहाँ पर चला हुआ है। और जब हम सुबह पहुँचे तो हमारे साथ पे इसी तरीके से दुर्व्यवहार हुआ था, तो उसका निंदा किया था मैंने। तो उसके बाद हमें जगह दे दी गई थी, झगड़ने के बाद जगह मिल रही है, मतलब सोचिए भाई। तो अभी ये वाहन ऐसे बाबा लोग अभी आए हुए हैं, उनकी वजह से हमें भी जगह मिली हुई है। तो ये जो मृत्युंजय आश्रम में भी कुछ इस तरीके से व्यवस्था है यहाँ पर। बहुत ही, मैं तो बोलूँगा भोजन की तो अच्छी व्यवस्था है, बाकी सब व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा ख़राब है भाई। तो बाकी आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से कि आप कैसे क्या रहोगे। तो इस आश्रम पे अगर रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो। वैसे यहाँ पर बहुत सारे आश्रम से आप बात कर लेंगे तो आपको रुकने की व्यवस्था इस आश्रम के अलावा भी मिल जाएगी भाई। लेकिन हाँ, जहाँ पर सिटीज़ है, सिटियों में जहाँ पर हमारे धर्मशाला आश्रम रहते हैं ना, हर जगह पे यही व्यवहार, यही इस तरीके से ही होता है भाई। कहीं पर भी चले जाओ, केदारनाथ, हरिद्वार, एवरी प्लेस, महाकालेश्वर, जहाँ पर उज्जैन है, कहीं पर भी चले जाओ, हर जगह आप लोगों को इस तरीके का दुर्व्यवहार मिलेगा ही मिलेगा। पता नहीं हमारे धर्म में ही ऐसा है क्यों। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, सिख धर्म में जाओगे ना, जहाँ पर उनका गुरुद्वारा बना रहता भाई, उनके यहाँ जहाँ गुरुद्वारा जितने चाहे लोग चले जाओ, दूसरे जाति के भी चले जाओ, वहाँ पर 1 रुपये मांगते नहीं हो, फ्री में खाना भोजन रहना भाई, इतनी बेस्ट व्यवस्था रहती है। उनकी एक टॉयलेट जो बाथरूम होती है ना, वो भी भाई इतना स्वच्छ मेंटेन करते हैं वो लोग कि क्या ही बताएं। आप लोग एक बार जाइए गुरुद्वारा, तब जाके पता चलेगा आप लोगों को। इनसे भी बेहतर भाई हमारे धर्म को ही पता नहीं, हमारे धर्म में ऐसा क्यों किया जाता है, मुझे अब तक पता नहीं चला। आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पर ऊपर वाले के रूम पे हम लोग हॉल पे, और यहाँ पर रुकने की व्यवस्था कुछ इस तरीके का है। और यहाँ पर ऊपर आके पूजा करने के लिए मैया जी के ना, तो इस तरीके से ये दिया जाता है। देखिए मैया का स्पेशल पूजा करने की चौकी दिया जाता है। चलिए पूजा करते हैं शाम का समय। और ये सारे के जो परिक्रमावासी है गाड़ी से है भाई, ये देख रहे हो आप लोग, ये सारे परिक्रमावासी गाड़ी से। और आज ही ये लगभग इनकी मंडली 100-200 लोगों की है भाई। आहे सर्वाहुनी शहाणा तो धनी घेतो येते ना लगती सायास जावे वनमांतरा सुखी येतो घरा नारायण देवाची ये द्वारी उभाक्षण भरिते ने मुक्तीचारी साधी येल्या हरिमुखे मना पुण्याची गणना कोण करी। तो अब भोजन का समय हो चुका है, और ये देखो भाई मृत्युंजय आश्रम का ये भोजनालय है पूरा का पूरा। और इस भोजनालय को यहाँ के गुरुकुल के विद्यार्थी संभालते हैं। और ये देखिए ये सारे विद्यार्थी, और ये है भाई गुरु है जो सबको भोजन देने के लिए अभी सबको समझा रहे हैं, और भोजन अभी बटेगा। दिल धड़के नर्मदे हर, सांस बोले नर्मदे हर, भागो रे पाँव थकना मना, जंगल चिल्लाए आगे बढ़ना, पत्थर काटे धूप की मार, फिर भी दिल में जय जयकार। नर्मदे हर गूंज उठाए पूरा सफर, झुकना नहीं माँ के भरोसे चलना सही।